हेलो, वेलकम बैक टू स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल ऑर्गेनली से रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में हम एक और ऑर्गेनली को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया बेंडा नामी साइंटिस्ट ने इन 1879। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल हमारे पास है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनली एंड आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनली है जो कि हमारे पास एनर्जी जनरेट करती है, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी साइज हमारे पास क्या है, वेरियस इन साइज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। इसकी जो साइज है वो मुख्तलिफ है, ठीक है, और ये फाउंड होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। इसकी तादाद कितनी है, डिफरेंट इन नंबर्स, यानी ये तादाद में मुख्तलिफ होती है, कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। Structure of mitochondria. Mitochondria is double lipoproteinous membrane. The outer membrane is smooth and the inner membrane is folded. Called क्रिस्टा। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके दो मेम्ब्रेन है, यानी जो कि है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना है। द आउटर मेम्ब्रेन, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास स्मूथ, ठीक है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो है हमारे पास फोल्डेड, जिसको क्रिस्टा कहा जाता है। अब आते हैं इसकी फंक्शन की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन हमारे पास क्या है, क्या काम करती है सेल के अंदर। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शन इसका काम क्या है सेल के अंदर। इसका मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो है एटीपी प्रोटेक्शन करना, एटीपी की प्रोटेक्शन करना सेल के अंदर, ठीक है। सेकंड जो है इसका काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल। थर्ड जो है ये है हमारे पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन हमारे पास कौन कौन से है। सबसे पहले है हमारे पास एटीपी प्रोडक्शन, ये सेल के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस, ये सेल के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी करती है, प्रोटीन तैयार करती है। इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनली भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने जैसे और भी बना सकता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास किस तरह है। इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास किस तरह है। ठीक है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पे जो है ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये इसका इनर मेम्ब्रेन है। इसके कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है।
टू मेम्ब्रेन। कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। एक है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन, और एक है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोल्टेड जगह है इसको क्रिस्टा कहा जाता है, ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डेड जगह है इसको क्रिस्टा कहा जाता है, और यहाँ पर इस जगह को मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इस जगह को मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है, डीएनए भी मौजूद होता है, इस वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनली भी कहा जाता है। राइबोसोम भी मौजूद होता है जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। और यहाँ पर इस जगह में माचिस की तिल्ली जैसे नुमा स्ट्रक्चर होती है, इसको F1 पार्टिकल कहा जाता है, इस जगह को F1 पार्टिकल कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माचिस की तिल्ली नुमा जैसे स्ट्रक्चर है, इसको F1 पार्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके 2 मेम्ब्रेन है, एक है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा जो है वो है हमारे पास इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये स्मूथ होता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो फोल्डेड है। फोल्डेड यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फोल्डेड जगह है इसको क्रिस्टा कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर जगह है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, राइबोसोम भी मौजूद होता है, और यहाँ पर माचिस की तीली नुमा जैसा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको F1 पार्टिकल कहा जाता है। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी मसला हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।